नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कृष्णा चौधरी, कॉस्मेटिक सर्जन, कॉस्मेटिक लेजर सर्जरी सेंटर, प्रसाद चैम्बर्स, करवे रोड, पुणे 4 यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। आज का विषय खास महिलाओं के लिए है। इसमें आज की केस देखिए, 30 ईयर ओल्ड महिला, बचपन से ही उनकी ब्रेस्ट की डेवलपमेंट नहीं हुई और उसके कारण उनके मन में अपने शरीर में कुछ कमी है ये हरदम महसूस होता था और उससे इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स आता था। कपड़े पहनने में वो ज़्यादा शर्माती थी और नर्वस हो जाती थी। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि अपनी छाती की साइज़ बढ़ाई जाए, ब्रेस्ट की साइज़ बढ़ाई जाए। तो वो मेरे पास आए। उनसे बातचीत करने के बाद ऐसा ध्यान में आया कि उनको मध्यम प्रकार की बढ़ोतरी चाहिए ब्रेस्ट साइज में, बहुत भी ज़्यादा नहीं चाहिए कि जिससे आजू बाजू के लोगों को आकर्षण लगे और कपड़े पहनने में भी डिफ़िकल्टी नहीं आना चाहिए। उनके मेजरमेंट लिए, ब्रेस्ट के मेजरमेंट लिए, छाती के मेजरमेंट लिए और उससे एक निष्कर्ष ऐसा निकला कि उनको रफली 280 सीसी से 325 सीसी तक ब्रेस्ट इम्प्लांट आराम से बिठाया जा सकता है और वो बहुत बड़ा भी नहीं लगेगा और बहुत कम भी नहीं लगेगा। एक बात ध्यान में रखना है, इसमें कई बातें रहती है जब हम डिसाइड करते हैं कि कौन से साइज़ का इम्प्लांट बिठाना है। उसमें प्राथमिक रूप से पेशेंट की क्या अपेक्षा है ये जान लेना बहुत आवश्यक है। मैं उनको ऑलवेज एनकरेज करता हूँ कि आप कोई फ़ोटो लेके आइए, मुझे बताइए कि आपको किस प्रकार से ब्रेस्ट की साइज़ बढ़ाई जाए, किस प्रकार से वो दिखना चाहिए। तो उससे भी मुझे काफ़ी अंदाज़ आता है और वो पॉसिबल है कि नहीं, ये मैं पेशेंट को बोल सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि पेशेंट के चेस्ट की साइज़ क्या है। बहुत छोटी चेस्ट अगर हो, बारीक हो, तो वहाँ इम्प्लांट बिठाना मुश्किल होता है, बहुत बड़े इम्प्लांट नहीं बिठा सकते हैं। दूसरी बात, ब्रेस्ट का जो अभी उपलब्ध पॉकेट है उसकी कैपेसिटी कितनी है, क्षमता कितनी है, ये जान लेना ज़रूरी है। ये कैसा जान लेते हैं? तो मेजरमेंट से जान लेते हैं कि एक तो ब्रेस्ट का साइज़ पॉइंट आउट किया जाता है, डायमीटर देखा जाता है, फिर निपल टू इन्फेर फोल्ड तक का जो डिस्टेंस है वो भी मेजर किया जाता है और जो ब्रेस्ट टिश्यू है उसका थिकनेस भी जाना जाता है। उसके साथ साथ छाती की घेर कितनी है, ब्रेस्ट के नीचे निपल लेवल पे और ऊपर सुपीरियर पोल के लेवल पे, ये भी देखा जाता है। ये सारे बातें समझ के पेशेंट की अपेक्षा ध्यान में रखते हुए डिसाइड किया जाता है कि कौन से प्रकार का इम्प्लांट अच्छा सूटेबल होगा। जैसी बॉडी फ्रेम छोटी रहती है, छाती का घेर कम रहता है और फिर भी आजकल सभी स्त्रियों को प्रोजेक्शन लगता है, एक्स्ट्रा प्रोजेक्शन लगता है। तो एक्स्ट्रा प्रोजेक्शन इम्प्लांट उपलब्ध है जिनकी हाइट ज़्यादा रहती है लेकिन घेर कम रहता है। घेर कम रहने से फ़ायदा ये है कि दोनों भी इम्प्लांट छाती पे आराम से बैठ सकते हैं पॉकेट में और क्लीवेज भी निर्माण होती है। अगर छाती छोटी है और इम्प्लांट पॉकेट भी बड़ा है और बड़े इम्प्लांट उसमें डालें तो हलचल करने में मुश्किल होती है, हिलने में मुश्किल होती है, कपड़े पहनने में मुश्किल होती है। ये बात अवश्य ध्यान में रखें, इसलिए कभी भी बहुत बड़े इम्प्लांट बिठाने का आग्रह न धरें। इम्प्लांट की कई साइजेस, अपीयरेंस और टेक्सचर, स्मूथ, ऐसे अनेक प्रकार के इम्प्लांट्स उपलब्ध है। आजकल प्रचलित स्मूथ इम्प्लांट इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उससे घर्षण नहीं होता है, फ्रिक्शन नहीं होता है और बॉडी में इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो रहे हैं। इम्प्लांट ऑपरेशन करते समय एक साइज कम, एक साइज ज़्यादा, इस प्रकार तैयार रखते हैं और मेरे पास भी साइजर्स रहते हैं। एक बार निश्चित हो गया कि पेशेंट को कौन सी साइज चाहिए और फॉर एग्जांपल इस पेशेंट में हमने डिसाइड किया कि 280 सीसी बिठाएंगे, तो उसकी जो डमी मेरे पास है वो पेशेंट को मैंने कपड़ों के अंदर रख के आईने में देखने को कहा और कैसा लगता है, ये जो अपीयरेंस दिख रहा है वो नेचुरल लगता है, अच्छा लगता है, तो हम आगे बढ़ेंगे।
तो उन्होंने एग्री किया कि ये अपीयरेंस अच्छा है, 280 सीसी का इम्प्लांट बिठाने से उनको ठीक लगता है, अच्छा लगता है कपड़े के अंदर। लोकल एनेस्थीसिया और सेडेशन में ये ऑपरेशन किया गया। उसके पहले सारे इन्वेस्टिगेशंस और मैमोग्राफी भी की गई, वो सब नॉर्मल टेस्ट थे। ब्रेस्ट के नीचे मार्किंग के बाद इंसिजन लिया गया और इंसिजन के द्वारा नीचे, ब्रेस्ट के नीचे, ग्लैंड के नीचे और मसल के ऊपर पॉकेट निर्माण किया गया एग्जैक्टली कि जिसमें इम्प्लांट 280 सीसी का स्नगली बैठे। इसमें ज़्यादा रक्तस्राव नहीं होता है, कॉटरी का इस्तेमाल किया जाता है। अगर कोई ब्लीडर हो तो तुरंत बंद किए जाते हैं। पॉकेट खोलने के बाद, बनाने के बाद वो बेटाडीन सॉल्यूशन से स्टरलाइज किया जाता है, उसमें एंटीबायोटिक डाला जाता है और ऑपरेशन थिएटर में स्टेराइल जो साइजर है उनका इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने अंदर 300 सीसी का साइजर बिठाया तो वो आराम से अंदर गया और ठीक तरह से बैठा और दिखने में भी अच्छा दिखने लगा। इसलिए 300 सीसी का इम्प्लांट स्मूथ सरफेस जिसका घेर 11.2 है और ऊंचाई 4.4 है, तो ये अंदर बिठाया गया। दोनों बाजू में एक समान बिठाए गए और जब सूचर किया तो सूचरिंग मटेरियल जो इस्तेमाल किया वो एब्सॉर्बेबल है और स्किन के अंदर है, तो वो बाद में दिखाई नहीं देता है और टाकों के निशान भी नहीं दिखाई देते। ये सारे ऑपरेशन को 2 घंटे लगे। उसके बाद 2 घंटे पेशेंट ने आराम किया और उनको डिस्चार्ज दिया। तीसरे दिन वो दोबारा आए तो उनका सारा ड्रेसिंग किया, ड्रेन था वो भी निकाल दिया और उन्हें घर में भेज दिया। 7वें दिन फिर आए और वही ड्रेसिंग और कम कर दिया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। इसके बाद मैंने उनको 1 महीने के बाद बुलाया है, अगर बीच में कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है तो। 7 दिन एंटीबायोटिक, पेन किलर उनको लिख के दिए थे, वो काफ़ी है। कुछ सूचना महत्वपूर्ण ऐसी है कि खेलकूद ना करे, हाथ बहुत ऊपर ना उठाए, वजनदार मटेरियल ना उठाए, भागदौड़ नहीं करे। बाकी नॉर्मल एक्टिविटी आप कर सकते हैं। आहिस्ते आहिस्ते खाना पकाना, कपड़े धोना ये भी कर सकते हैं। दोस्तों, ब्रेस्ट इम्प्लांट के रिजल्ट तुरंत दिखाई देते हैं, इमीडिएटली साइज बढ़ जाती है और पेशेंट का समाधान होता है। सर्वसाधारण रूप से ये आज बहुत ही सुरक्षित, सुलभ, सरल ऑपरेशन है जिसके परिणाम तुरंत है। पेशेंट को ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है अगर एप्रोप्रिएट इम्प्लांट इस्तेमाल किया गया और बहुत बड़ा इम्प्लांट नहीं डाला गया तो पेशेंट को कुछ भी तकलीफ नहीं होती है। उसे एडवाइस दिया जाता है कि 2 दिन आराम करे और ड्रेसिंग के लिए बराबर आते रहे। शारीरिक संबंध, खेलकूद, दोनों हाथ बहुत ऊपर करना, भागदौड़ करना ये मना है 1 महीने के लिए कम से कम। उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते आप सारे काम कर सकते हैं और फिजिकल कांटेक्ट को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहता है। बिफोर आफ्टर फोटोज देखने के लिए अवश्य मेरी वेबसाइट www.cosmeticsurgerypune.com को विजिट कीजिए और वहाँ गैलरी में बिफोर आफ्टर फोटोज देखिए।